हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एम आई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना कैसे है मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी ये बताया था कि आपको रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। आपको ऐसा करना है कि पहले आपको जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो देखने हैं। ठीक है, पहले आपको नोट्स देखने हैं अपने, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो उसके बाद देखो, नोट्स देखने का मतलब है नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, नोट्स रिवाइज करके उसके बाद ये क्वेश्चंस आपने देखने हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस पूरे कर लेते हो, अगर आप ये सोचते हो कि ये सारे मैं कर लूँगा, तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम में सारे ही क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन देखो, उसको जाके उसका आंसर ढूंढो, उसको रट्टा मारो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है और एक चैप्टर में से बहुत ज़्यादा मार्क्स का इस बार पूछा जाएगा। जैसे 7-8 मार्क्स का एक चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक, तो हम देखेंगे 3 किस्म के क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट। तो आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, चलते हैं, पहले देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है, ये मैंने लिखा है यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीके बोथ सब्जेक्टिव। ठीक, तो पहला देखो, ये क्वेश्चन देखो, आप कर सकते हो इसको कि नहीं कर सकते। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ड्रा इट्स नीट एंड क्लीन डायग्राम। इसकी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है। राइट ऑल द रिएक्शंस ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल की रिएक्शंस लिखनी है। जैसे हाफ सेल रिएक्शन होती है ना, डेनियल सेल की ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ना, नेट सेल रिएक्शन, वो रिएक्शंस लिखनी है। दूसरा देखो, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। राइट इट्स फंक्शंस। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज हाफ सेल रिएक्शन, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल। हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है और गैल्वेनिक सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। राइट डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो भी आप आराम से कर सकते हो। मैंने अगर जब आपको पढ़ाया था तो मैंने भी बहुत सही से ये कराया था, बाकी वाले टीचर्स ने भी कराया होगा। ठीक, अच्छा व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, SHE करके मैंने आपको पढ़ाया था कि एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आप आराम से कर लोगे। व्हाट डू यू मीन बाय EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है यहाँ उस बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने। तो EMF आपको पता है, सेल वोल्टेज जो होती है ना, सेल की वोल्टेज कितनी है उसी को बोलते हैं। ठीक है, सेल वोल्टेज को बोलते हैं EMF ऑफ सेल। तो इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल फार्मूला होता है इसका, ऐसे करके ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे करके फार्मूला होता है। आराम से अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो देखो 7th में, हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज SHE यूज करके कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाना है, एक तरफ दूसरा लगाना है, फिर मतलब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है, इसकी इतनी होती है, फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आप आराम से कर लोगे, अपने नोट्स देखो आप। ठीक है, उसके बाद है ड्रा डायग्राम इन डिस्कस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE को डिस्कस करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इसमें हाइड्रोजन लगा होता है, Cl गैस पास कराते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ठीक है, उसकी डायग्राम ड्रा करनी है, तो ये आप लिख सकते हो आराम से। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट इट्स एप्लीकेशंस। ये भी तो आप आराम से कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ये बड़ा मेन टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। राइट इट्स एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस लिख सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को कंपेयर करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद है राइट नर्न्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी आपको कराया हुआ है। ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है, बाकी टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो प्ले लिस्ट में आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक, इलेक्ट्रॉन ये नर्न्स इक्वेशन लिखनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखें ये वाला, देखो यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो 11 देखो,
राइट। ये डिस्कस नॉइस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, तो मैंने आपको बताई थी दो किस्म की नॉइस्ट इक्वेशन, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, एक ईएमएफ ऑफ सेल के लिए, तो ये दोनों आप कर सकते हो। उसके बाद है डिस्कस रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नॉइस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉइस्ट इक्वेशन के बीच में एक रिलेशन हमने डिराइव किया था, ये आपको करना है, ठीक। उसके बाद है गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन हमने डिराइव किया था, वो भी आपको लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा डिराइव करना आना चाहिए कहाँ से आया था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद है व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्कस फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन से होते हैं, ठीक है। दो लॉज ऑफ होते हैं फैराडेज के, तो दो लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, सिंपल है, ठीक है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये कोई देखो ये हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। इसमें आपको वही करना है, एनोड पे क्या होता है ऐसे लिखते हैं ना, एट एनोड, एट कैथोड, ये सब आपको तब ही समझ में आएगा अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि पहले आप चैप्टर कवर करो, पूरे नोट्स देखो, रिवाइज करो, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आप देखो, ठीक। अच्छा, अब देखो डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करनी है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था मोल्टन चीज़ों में इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल सिंपल होती है, एक्वस चीज़ों में इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो आपको ये करना है, मतलब आसानी से कर सकते हो। व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ये शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर और कंडक्टेंस के ऊपर, आराम से आप लिख सकते हो। मैंने आपको जब पढ़ाया था बहुत सही से मैंने आपको कराया था, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, इनका फार्मूला भी आना चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना, ऐसे करके होता है, मतलब ऐसे कैप एम ऐसे याद आएगा आपको, कैप एम कैप EQ ऐसे करके होता है, ठीक है। कंडक्टेंस होती है, ये कंडक्टिविटी होती है, ऐसे कप्पा करके होती है, ठीक है, कप्पा करके। अच्छा 19 क्वेश्चन देखो, 19 इसमें देखो क्या पूछा है, डिस्कस वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन भी आपको देखना है, इसमें आपको कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ उसको क्या होता है, मतलब मैंने आपको ये कराया हुआ है अपनी वीडियोस में, टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, तो आपको ऐसा भी आ सकता है विद डाइल्यूशन या फिर विद कॉन्सेंट्रेशन भी पूछा जा सकता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाना, जब कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को, तो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये भी आपको कराया हुआ है, आपके सिलेबस में भी है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपसे पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखो यहाँ सिंपल है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट इट्स एप्लीकेशन। कोलरोश लॉ लिखना है आपको, उसकी एप्लीकेशन लिखनी है, सिंपल है, कर सकते हो आप, ठीक है। 21 देखो, डिस्कस करना है ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, मर्करी सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हो, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं या आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो बहुत आराम से कर सकते हो। ड्राई सेल क्या होता है बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बहुत बार पूछा है, लेड स्टोरेज बैटरी बहुत बार पूछा है, ठीक, ये आपको करना है। नेक्स्ट देखो ये वाला वट, ये वट नहीं है, ये वाई है, वाई फ्यूल सेल इज बेटर देन ऑर्डिनरी सेल। जो फ्यूल सेल होता है वो बेटर क्यों होता है ऑर्डिनरी सेल से, जो हमारे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होते हैं उनसे फ्यूल सेल बेटर क्यों होता है, तो इसलिए बेटर होता है, फ्यूल सेल में वाटर मिलता है जो साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए भी, ठीक है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो 23, तो 23 में देखो ये है व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ रेस्टिंग, ये आपको यहाँ करना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एंड मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को प्रिवेंट करने के मेथड्स, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ये आराम से आप कर लोगे, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का क्या फार्मूला होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। आप अपनी नोटबुक देखो, नोट्स देखो, आपको पक्का पता चल जाएगा रस्ट का क्या फार्मूला होता है, ठीक। अच्छा अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो यहाँ देखो मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगा, इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है 12th क्लास के लिए बना है उसको ज्वाइन करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक। तो देखो
ये आपके लिए एक किस्म की असाइनमेंट है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप ये आराम से सॉल्व कर लोगे। व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है, ठीक। अच्छा, इन द नंस्ट इक्वेशन एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीड्स टू, नंस्ट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पे क्या होता है, सेल पोटेंशियल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेल पोटेंशियल नो चार्ज चेंज इन सेल पोटेंशियल क्या होता है वो आप बताओगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखो यहाँ विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड टू प्रिवेंट कोरोजन इन आयरन पाइप्स, ये भी मैंने आपको कोरोजन में बताया था, आयरन पाइप के कोरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन आयन है H+ से H2+, इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, ठीक है। तो वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के बताओगे, ठीक, ये भी आप करोगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू, ये फैराडेज लॉज है बिल्कुल, किसके प्रोपोर्शनल होता है, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है, वो करंट के बराबर होता है, जितना करंट दोगे जितनी वोल्टेज, अब ये आप खुद देखोगे कि किसके बराबर होता है, करंट या फिर वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से वोल्टेज के बराबर होता है, अभी मुझे भूल गया है ये, आप चेक करो फैराडेज लॉ, आपको पता चल जाएगा कि किसके बराबर होता है, ठीक। अच्छा, अब देखो 6 वाला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉमनली यूज टू कोट ऑब्जेक्ट विद थिन लेयर ऑफ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ऑब्जेक्ट्स को कोट करने के लिए होती है, और किस चीज़ से कोटिंग होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, ये आपको यहाँ से देखना है किससे होती है, ठीक। 7वां क्वेश्चन देखो, इन अ फ्यूल सेल प्राइमरी रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ, फ्यूल सेल में जो प्राइमरी रिएक्शन होती है उसमें क्या चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, तो वो आप यहाँ बताओगे, ठीक, करोगे आप इसको। 8th देखो, 8th विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, प्रेशर, ये वाला, कंसंट्रेशन या टेम्परेचर, ठीक, करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक। 9 देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग अ नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट इन कंडक्टिविटी सेल, तो जहाँ हमने कंडक्टिविटी सेल पढ़ा था वहाँ आप देखोगे एक नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट हम उसमें क्यों डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये लास्ट बचा है हमारा क्वेश्चन, देख लो, ये उसमें इंक्रीज कंडक्टिविटी, डिक्रीज कंडक्टिविटी, इनहेंस वोल्टेज या प्रिवेंट कोरोजन किस लिए डालते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन यहाँ से नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जो अपने आप नहीं होती, ठीक है, डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोलिसिस, कोरोजन, ऑपरेशन ऑफ सेल, तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस है जो अपने आप नहीं होती, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है, तो ये क्वेश्चंस आपको पहले करने, अगर आपने ये कर लिए, ठीक है, तो आप एग्जाम में सारे ही क्वेश्चंस कर लोगे। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के ना, टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कर लेने, अगर आपको 100% पेपर करना है, 100% एक भी मार्क्स नहीं छूटना चाहिए आपका, फिर आपको ये टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस देख लेने हैं, ठीक है। तो हैं तो ये वही हैं जो मैंने पहले आपको बताए, लेकिन चलो आप देख लोगे एक बार, ये जो है ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ये देखो, इन टेक्स्ट में राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, वही जो मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था, लेड स्टोरेज बैटरी जो है उसको रिचार्ज करने में क्या रिएक्शन यूज़ होती है वो लिखनी है। हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग, वो सारे मटेरियल, सारी रिएक्शन क्या क्या होता है जब रिचार्ज होती है, मतलब रिचार्ज जब बैटरी होती है उस टाइम क्या क्या होता है, ये आपको लिखना है, लेड स्टोरेज बैटरी का ये, ठीक है, रिएक्शंस लिखनी है। सुजेस्ट 2 मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल सेल, तो इनके आंसर्स आप देख लो, 2 मटेरियल बताने जो हाइड्रोजन को छोड़ के जो फ्यूल सेल में यूज़ किए जाएं। देखो हमने डिस्कस किया था H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है, तो इसमें आपको कोई और ऐसे फ्यूल बताने जो फ्यूल सेल में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इनके आप आंसर्स देखोगे। एक्सप्लेन हाउ रेस्टिंग ऑफ आयरन इज इन ये क्या लिखा है, इनविसेग्ड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो मैंने आपको बताया था कि रोस्टिंग ऑफ आयरन जहाँ होती है वहाँ एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाता है, उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड, मतलब उसकी कुछ ना कुछ नेट सेल रिएक्शन होती है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है, तो वो आपको यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है, कैसे सेल सेटअप हो जाता है वहाँ रोस्टिंग ऑफ आयरन में, ठीक। अच्छा, और देखो टेक्स्ट बुक के ये आपको कुछ करने हैं सॉल्व, ये वाले, यहाँ से पहला आप कर लो सॉल्व, अरेंज करो इनको, ठीक है, ये आप ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड है, ठीक।
तो ये हमें दिया है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी हुई है, हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इनकी रिड्यूसिंग पावर में इनको अरेंज करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये वाला ये भी आप कर लोगे, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन किसी गैल्वेनिक सेल में हो रही है, बताओ इसमें कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, कौन सा क्या है, ये आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ सेल पोटेंशियल निकालने हैं आपको, ये सेल पोटेंशियल निकालने हैं। तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में ना ही पूछा जाए, मतलब चलो कर लेना आप ये क्वेश्चन आप मतलब आंसर देख लेना, इनके आंसर देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है आ जाए। तो ऐसे भी आप ये वाला भी कर लेना, नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल के लिए इनको देख के, ठीक है। तो मैंने आपको लिखना बताया था, देख लेना इनको। उसके बाद आप ये देख लेना, ये सारे क्वेश्चन देख लेना आप, ये वाला जो गड़ी वाले सेल होते हैं उनके बारे में कुछ है, ठीक है, उनके लिए ये डेल्टा आर जी नॉट निकालना, ई नॉट निकालना, ठीक, ये भी कर लेना। और ये वाला डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, वही जो मैंने आपको पहले बताया ना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, उनकी डाइल्यूशन के साथ उनको क्या होता है, ठीक है वो। और ये कर लेना, एक कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 MHCl इतनी दी हुई है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालो, ठीक है, कंडक्टिविटी दी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालो, बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप कर लोगे, ठीक। अच्छा, और देखते हैं ये वाले, इनको देखो, ये भी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। ये हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+ से Mg, तो इनके आप आंसर देखोगे, इनको दिमाग में रख लोगे, ठीक है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, सारी ही चीज़ें क्लियर कर ली हैं, ठीक है, सारे जो मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए आपको आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। जैसे ये भी कर सकते हो, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर जिंक के साथ कॉपर की रिएक्शन अगर हो जाएगी, मतलब कॉपर सल्फेट, जिंक अगर कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर लेगा तो फिर हम उसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे, अगर जिंक रिप्लेस नहीं करेगा तो फिर स्टोर कर पाएंगे, ठीक। ये आपको करना है, बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर ये लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में सारे ही क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनका PDF जो है, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया ना, इनका PDF जो है मेरे जो टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है ना 12th क्लास का, उसके ऊपर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, कल डाल दूंगा मैं PDF। तो आपको अगर यहाँ इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसकी भी लिस्ट पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट पड़ी है, आप वो भी देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से कांटेक्ट करके टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ, वहाँ हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप पढ़ो, क्वेश्चन देखो, पढ़ाई करो। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।